नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या है 82 से 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, कामा और पूर्ण विराम के साथ। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। राजनीति को स्वच्छ बनाने का अभियान तभी सफल हो सकेगा, कामा, जब हमारे राजनीतिक दल दागदार लोगों को चुनाव में प्रत्याशी न बनाएं, पूर्ण विराम। देश की सर्वोच्च अदालत से आए संदेश को लागू करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार संपन्न बनाना होगा, पूर्ण विराम। आपराधिक रिकॉर्ड वाले संसद सदस्यों, कामा, विधायकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे, पूर्ण विराम। इससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सख्त संदेश दिया है, पूर्ण विराम। केंद्र सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों को इन निर्णयों पर अत्यंत परिपक्व और संतुलित प्रतिक्रिया देनी होगी, पूर्ण विराम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की वैधता को तकनीकी आधार पर नज़रअंदाज करने पर राजनीतिक पार्टियों में लगभग आम राय बन चुकी है, पूर्ण विराम। राजनीतिक प्रतिष्ठान अपराधियों और राजनेताओं के बीच बढ़ती मिलीभगत और काले धन के प्रभाव की समस्या को सुलझाने से इनकार कर रहा है, पूर्ण विराम। पैरा, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, 2013 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(4) को रद्द करते हुए कानून की धारा 8(3) के प्रावधानों को लागू किया है, पूर्ण विराम। इसके तहत किसी भी अपराध के लिए 2 साल की कैद से दंडित व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है और अपात्रता की अवधि 6 वर्ष होगी, पूर्ण विराम। कानून की धारा 8(4) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सजा के बाद अपात्रता से संबंधित है, पूर्ण विराम। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे के पेंडिंग होने और आरोपी द्वारा जानबूझकर न्याय प्रक्रिया में देर करने से अधिकतर मुकदमों में सजा ही नहीं हो पाती है, पूर्ण विराम। इस कारण जस्टिस वर्मा कमेटी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1)(a) में संशोधन का प्रस्ताव किया है, पूर्ण विराम। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आने वाले अपराधों को शामिल करने का प्रस्ताव है, पूर्ण विराम। ऐसे गंभीर अपराधों, जिनमें 5 वर्ष या उससे भी अधिक की सजा का प्रावधान है, को परिभाषित करने के लिए इस प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा, पूर्ण विराम। गंभीर और नृशंस अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों के मामलों को निश्चित समय में निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जरूरी है, पूर्ण विराम। इससे उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी, जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, पूर्ण विराम। संसद और विधानसभाओं में राजनीतिक अनिश्चितता को कम करने के लिए इन फास्ट ट्रैक अदालतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले भी हाथ में लेने चाहिए, पूर्ण विराम। जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश कानूनी तौर पर सही है, पूर्ण विराम। धन्यवाद।